बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। और आज की व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म करी थी। तो ये सेकंड पार्ट है बेसिक्स रमज़ान प्रेप्स का, तो आप लोगों ने पूरी वॉच करनी है। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये धो के रख दी थी और ये मैंने दिखा दी थी लास्ट वाली व्लॉग में। तो ड्राई जब तक नहीं हो जाता इनका पानी तो इसको ज़िप-लॉक बैग में नहीं रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है मसाले मुझे जो चाहिए थे वो मैं ले आई थी, क्योंकि मुझे ये मेथी चाहिए थी पकोड़ा मिक्स मसाले के लिए। तो इसके लिए यूज़ होगा ये पकोड़ा मिक्स के अंदर। और यहाँ पे दाशी पाउडर भी ले आई थी मैं, चिकन पाउडर के तौर पे जो मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे हल्दी है, थोड़ी बहुत जो रिफ़िल करने हैं, कुछ फ़िल करने हैं मसाले। तो जो आधे हो गए हैं उन्हें रिफ़िल करेंगे और जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं उसे फ़िल कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े से मैं मसाले और ले आई थी। वैसे अदरवाइज़ मैं लास्ट व्लॉग जब मैंने दिखाई थी अपनी ग्रॉसरी करने गई थी मैं जब, तो मैं काफ़ी सारे जो है दाऊद मार्ट से मसाले ले आई थी। यहाँ पे मैं फ़्रेश पिसवा के लेकर आई थी ये काली मिर्च, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं अब नहीं पीस सकती, तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है फिर उसके लिए, छोटे छोटे कामों के लिए। कुटी मिर्चें ले आई थी, थोड़ी सी इस बार मैं दरदरी लाई हूँ, बहुत ज़्यादा साबुत बीज वाली नहीं लाई क्योंकि वो फिर नुकसान देते हैं। और ये गोला मिर्चें सब सारी ये रेसिपी के लिए लेकर आई हूँ मैं अभी सामान, ताकि जो एक्स्ट्रा सामान रखा है घर में वो ख़त्म ना हो, ये रेसिपी जो एक्स्ट्रा बननी है उनके लिए इस्तेमाल हो जाए। यहाँ जो है ये पापड़ हैं आलू के, जो कि बहुत मज़े के होते हैं। तो ये छोटे के लिए लेकर आई हूँ मैं अपने। मैंने जो है सिंपल सैलेंटी ले ली थी और एक जो है मैंने ले लिए थे पैकेट जिस पे फ़िश बनी हुई थी। तो फ़िश बहुत अच्छी लग रही थी, कलरफुल सी। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चों को अट्रैक्शन होती है अफ्तार के टाइम पे, तो वो बैठ जाते हैं और उसके साथ कुछ और एडिशनल चीज़ें भी वो खा लेते हैं। तो अदरवाइज़ उनको, बच्चों को तो कुछ नज़र आता ही नहीं है, इसी तरीके की चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि हेल्दी पापड़ लेकर आया करें। बहुत ज़्यादा नाकिस क्वालिटी के भी बाज़ार में मौजूद हैं। तो ये बड़ी ऑथेंटिक सी एक दुकान है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है पापड़ों की और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्लेवर ले लिए थे, एक कलौंजी का ले लिया था, एक चटपटा ले लिया था और एक हब्स वाला ग्रीन मसाले वाला ले लिया था। तीनों फ्लेवर जो हैं बच्चों को मेरे बहुत पसंद है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो इनको तल के जब मैं दिखाऊंगी ना तो आपको इनका लुक भी दिखाऊंगी तलने के बाद कैसा आता है। तो बस इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा पापड़ नहीं खाते और ये पेट फुला देते हैं। तो बस बच्चों के लिए एक थोड़ा सा एडिशनल हो जाता है, पापड़ों से थोड़ी सी रौनक सी आ जाती है। तो क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए पापड़, थोड़े खाएं लेकिन अच्छे खाएं, हेल्दी खाएं। तो बस यहाँ जो है वो सामान जो मैं ले आई थी, अब उससे बनाएंगे हम बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाले के लिए 1 चटाक से ज़्यादा मैंने ले लिए थे बादियान के फूल और कुछ मैंने ले लिए हैं यहाँ पे तेज़पात पत्ते। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं तेज़पात पत्तों की। आधा पाव के करीब यहाँ जाएगा साबुत धनिया और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं सब्ज़ इलायची, जो कि 1 चटाक है। तो 1 चटाक आपने इलायची ले लेनी है, अच्छी वाली क्वालिटी की ले लेनी है सब्ज़ इलायची। उसके बाद 2 टेबल स्पून यहाँ जाएंगे पुलाव वाला काला ज़ीरा। तो धनिया मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि धनिया से ये होता है कि थोड़ा सा मसाले का टेस्ट अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जाएगी 1 छटाक सब्ज़ इलायची, 2 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा काला वाला पुलाव का ज़ीरा, 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और आधा पाव से थोड़ी कम यहाँ पे, यानी 1 चटाक से ज़्यादा और आधा पाव से कम सौंफ जाएगी, जायफल जवतरी जाएगी यहाँ पे। अच्छा, जायफल और जवतरी जो है ना उसको आपने लोगों ने जो गोल वाला है ना, जो जवतरी होती है या जायफल होती है, उसको कूट लेना है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा, इन दोनों के नाम जो है मुझे थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। तो जायफल जो है वो गोल वाली होती है और जवतरी जो होती है ये इस तरीके के जो लच्छा बना हुआ होता है ना, ऑरेंज ऑरेंज ये होता है। यहाँ पे मैंने दरदरा सा मसाला पीस लिया था, मुझे ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में नहीं रखना था, तो मुझे थोड़ा सा बिरयानी मसाला दरदरा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने आलू बुखारे का 1 पैकेट डाल दिया था और तेज़पात पत्ते छोटे छोटे से कट करके डाल दिए थे। उसके अंदर ये ऑप्शनल है कि आप गोला मिर्च डालें या ना डालें, या आप पे डिपेंड करता है आप लोग कितना तीखा खाते हैं। तो आप लोग ना भी डालें, इसके स्किप कर दें। आप इसमें कुटी लाल मिर्च के 2 चम्मच डाल के इसको रेडी करके रखें। तो यहाँ पे जो है गोला मिर्च डाल दी है मैंने। तो बस ये मेरा मसाला रेडी है पूरे रमज़ान के लिए और इससे काफ़ी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है मुझे, तकरीबन मैं जब कूट के डालती हूँ ना तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। तो अब आ जाएंगे पकौड़ा मिक्स की तरफ। तो यहाँ 1 किलो के करीब मैंने ले लिया है बेसन फ्रेश चक्की का और यहाँ पे जाएगा साबुत धनिया। आप देख लें मैंने कितना डाला है, इंग्रेडिएंट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 2
टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है, 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाल दी है कुटी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून मैंने डाले हैं सफ़ेद ज़ीरे के जो कि स्किप हो गया था, और 1 टीस्पून डाल दिया था यहाँ पे मीठा सोडा जो पकौड़ों में अमूमन हम लोग डालते हैं। यहाँ जाएगा मेथी ड्राई, तो यहाँ पे जो है हम लोग ड्राई मेथी को शामिल करेंगे। शान का पैकेट ले लिया था मैंने, आधा पैकेट डाल दिया है 1 किलो में, आधा मैंने रख दिया है, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा से बना लूँगी तो ये उसमें काम आ जाएगा। मार्केट जाना बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार, तो बस ज़रूरत की चीज़ें सारी मैं अब पहले से ही लेके रख दूँगी ताकि ये कि कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे मैंने साबुत धनिया, थोड़ा मुझे क्वांटिटी कम लग रही थी, और डाल दिया था, और यहाँ जो है मैंने 4 टेबल स्पून के करीब कर ली थी कुटी लाल मिर्च। तो आप अपने हिसाब से स्पाइसेस को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ ये काफ़ी था, क्योंकि अभी जो है इसके अंदर हरी मिर्चें वगैरह भी शामिल करके पकौड़ा मिक्स बनेगा जब हम बनाएंगे। तो इसमें पालक डलता है, स्प्रिंग ऑनियन डलेगी, और जो है बंद गोभी डालते हैं। तो कभी भी कुछ भी डाल लेती हूँ मैं इसमें, तो बस सब्ज़ी का इस्तेमाल करके इसके अंदर इसको बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो साबुत धनिया बचा था मेरे पास, उसको भी मैंने चॉपर में दरदरा सा इसको ग्राइंड कर लिया था ताकि ये मेरे काम आ जाए। क्योंकि ये होता है कि रमज़ान के अंदर और भी रेसिपीज़ बन रही होती हैं, बिरयानी ही नहीं बन रही होती। तो ये होता है कि फिर हमें चिकन कढ़ाई वगैरह है, और भी चीज़ें स्नैक्स वगैरह बनानी होती है, तो साबुत धनिया बड़ी काम की चीज़ होती है। और ज़ीरा कुटा भुना ये भी मैं कूट के रख लूँगी, गरम मसाला भी मैंने पीस के रख लिया है। अब यहाँ बारी आ जाएगी तमाम मसालों की, जो कि मुझे रीफ़िल भी करने थे और दोबारा से फ़िल भी करने थे। कुछ चीज़ें खाली हो चुकी थी, तो दोनों काम मैंने अपने अच्छे से निपटा लिए थे ताकि ये कि बस ये काम से मैं फ़ारिग हो जाऊँ, तो फिर और दूसरे कामों की तरफ भी आना है। थोड़ी बहुत बच्चों की छोटी मोटी शॉपिंग बची है तो वो आपसे शेयर करूँगी, जो अगर इंशाल्लाह ताला मेरी रमज़ान से पहले हो गई तो, वरना अदरवाइज़ कोई ऐसा मसला नहीं है, बाज़ार करीब है तो मैं जाके ले आऊँगी और आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है मैंने सुबह ही बना के रख दिए थे ये रोल और समोसे, जो कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर करे थी पूरी रेसिपी इनकी, तो पैटर्न पूरा मैंने बता दिया। अच्छा, ये व्लॉग जो है 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दी थी, लेकिन ये व्लॉग है ही एक ही दिन की। तो यहाँ जो है ड्राई हो गई थी स्ट्रॉबेरीज़, तो उसको भी मैं ज़िपलॉक बैग में भर दूँगी और इसको जो है हम अच्छे से स्टोर करके रख देंगे। तो ये मेरे अब काम आ जाएंगी रमज़ान में। अगर बच्चे मिल्क शेक वगैरह मांगेंगे तो ये 2 बार में आराम से यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने ये दिखाई हैं। अच्छा, तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं सुबह 7 बजे ही उठ गई थी और ये व्लॉग जो है मैंने पूरे दिन की ही शूट करी थी, पूरी आपके लिए बनाई थी। तो बस यहाँ पे जो है स्नैक्स रेडी कर रही हूँ मैं अब। तो सारे ही मैंने तल लिए थे, क्योंकि ये आलू के थे, रखना ज़्यादा देर इनको सही भी नहीं था। मैं आलू की स्टफिंग करके रखती नहीं हूँ, ज़्यादातर कीमे की या फिर मैक्रोनी वगैरह वेजिटेबल की रखती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे ही मैंने फ्राई कर लिए थे। आप देखें कितनी प्यारी सी लुक निकल कर आई थी इनकी। तो सारा व्लॉग जो है वो पूरे दिन बनाने के बाद इतनी थकन हो गई थी ना, तो आप लोगों ने एक छोटा सा लाइक ज़रूर भेजना है ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फिर शाम की बारी हो गई थी खाना पकाने की, तो वो भी निपटानी थी। दोपहर को मैंने बना लिए थे आलू के चावल, क्योंकि मुझे बीच में जो है बहुत सारे काम निपटाने थे। इसकी रेसिपी मैंने नहीं दी थी, ना मैंने दिखाया था आपको कि मैं जल्दी जल्दी मैंने ये चावल दम करने के बाद ना सारी प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद देखें बर्तनों का ढेर इतना सारा कोई लग जाता है, कोई काम हो किचन में और ये ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैस ना हो और पीछे की तरफ जो है इतना बिखेड़ा ना फैले। तो कोई भी काम करते हैं हम तो थोड़े बहुत बर्तन तो होते ही हैं। फिर मैंने सुबह से लेकर रात तक की पूरी रूटीन आपसे शेयर करी है 2 पार्ट्स में, तो बस फिर इतना तो होना था। और यहाँ जो है क्लियर करके खाना वाना रेडी करके सारी रेसिपी रेडी करके मैं आपको अब दिखा रही हूँ। तो ये पूरा मैंने किचन अपना क्लियर कर लिया था, बर्तन धुल गए थे। तो व्लॉग को करेंगे यहीं पर ही एंड। और व्लॉग कैसी लगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको आगे कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए रमज़ान में, उसको भी मुझे जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्या रेसिपीज़ आपको सानिया हामिद व्लॉग में आप देखना चाहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और इन रमज़ान की इबादत वाले महीने में हमें भी थोड़ा सा नाम लेके याद कर लिएगा। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलती रहे। जब तक के लिए मिलेंगे अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।